बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लंदन में आजकल बहुत अहम मुलाकातें हो रही हैं और इन मुलाकातों की वजह से कहा जा रहा है कि कप्तान की जो कप्तानी है वो खतरे में पड़ चुकी है। ये भी खबरें हैं कि डील हो गई है और बस अब वजीर आजम के नाम का फैसला करना है कि नया वजीर आजम कौन होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह मैंने आपको गुज़िश्ता वीलॉग्स में बता चुका हूं कि अयाज सादिक भी लंदन में है, जहांगीर तरीन भी लंदन में है। अब इस हवाले से एक अहम मुलाकात लंदन के अंदर गवर्नर पंजाब, साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की नवाज शरीफ से मुलाकात का इंकशाफ हुआ है। ये खबर आई है और इस मुलाकात जो हुई है ये अहमद महमूद की दरख्वास्त के ऊपर की गई है। मुलाकात 2 घंटे बंद कमरे के अंदर जो है वो जारी रही है और नवाज शरीफ से मखदूम अहमद की मुलाकात में इसहाक डार भी मौजूद थे। मखदूम अहमद महमूद ने जनूबी पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली जो है तबादला ख्याल किया है और आपको बताता चलूँ इस हवाले से कि गुज़िश्ता वीलॉग में बड़ी तफसील से मैं बता चुका हूँ कि जहांगीर तरीन भी इन दिनों लंदन में मौजूद है। और जहांगीर तरीन के हवाले से अगर बात की जाए तो उन्होंने, जिस तरह मैंने गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर बताया था कि उन्होंने अपनी नाअहली जल्द खत्म हो जाएगी इसका दावा किया था। अब इस हवाले से एक मुलाकात लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब की एहसन बून साहब से भी हुई है। एहसन बून कौन है? एहसन बून सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और उस हवाले से कहा जा रहा है कि अगर जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म होगी तो फिर यकीनी बात है कि नवाज शरीफ की नाअहली भी खत्म होगी, मरीम नवाज की भी नाअहली खत्म होगी। अच्छा, ये सिर्फ जहांगीर तरीन अपनी नाअहली के हवाले से दावा नहीं कर रहे हैं बल्कि मोहम्मद जुबैर भी मरीम नवाज के हवाले से दावा कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन वो लड़ेंगी और तमाम केस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। देखा जाए, अगर जुबैर उमर कह रहे हैं तो यकीनी तौर पर वो किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ही कह रहे होंगे और ये सब जानते हैं कि इनके ताल्लुकात पिंडी और इस्लामाबाद दोनों जगह काफी अच्छे हैं। फिर इसी वाले से अगर आप देखें, ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने परसों जियो के प्रोग्राम में बैठकर ये कहा कि अयाज सादिक अगर लंदन जाकर अपनी राय नवाज शरीफ को देना चाहते हैं तो इनका हक बनता है। मेरा ख्याल है कि आम इंतखाबात 2022 के अवाइल या दरमियान में होंगे। अब वो मार्च की जो डेट है वो दी जा रही है और मार्च को काफ़ी अहम गर्दाना जा रहा है क्योंकि इस महीने में कुछ अहम फैसले भी होने हैं। फार्मूला भी ख्वाजा आसिफ ने बता दिया है वैसे इस हवाले से कि कैसे इस हुकूमत को घर भेजा जाएगा कि मौजूदा हुकूमत को निकालना है तो तरीके अदम एतमाद से निकालें, किसी गैर आईनी तरीके से इनको नहीं निकालना चाहिए। अगर तरीके अदम एतमाद की बात की जाए तो इनकी इस बात का तज्जिया अगर आप देखें तो इस सूरत में ही मुमकिन है कि जब इत्तेहादी जमातें जो हैं वो तरीके इंसाफ का साथ छोड़ दें। अब इत्तेहादी जमातें साथ छोड़ दें, अब इस हवाले से मैं अब आपको फिर एक और खबर देता चलूं कि गुज़िश्ता रोज़ ही इसहाक डार की और नवाज शरीफ की चौधरी परवेज़ अलाई से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई जिसके अंदर नवाज शरीफ ने एक तो चौधरी शुजात हुसैन की जो बीमारी है उस हवाले से उनकी खैरियत दरियाफ्त की और साथ ये भी कहा कि आप जब भी लंदन आए तो मुझसे मुलाकात लाजमी कीजिएगा। तो इस हवाले से भी की तो उन्होंने तीमारदारी के लिए फ़ोन है, पर क्योंकि सियासतदान का तो कोई भी अमल होता है उसमें सियासत इन्वॉल्व होती है तो लोग इसको सियासी तनाजुर में भी देख रहे हैं। तो अगर इत्तेहादी जमातें तरीके इंसाफ का साथ छोड़ देती हैं तो फिर ये तरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो सकती है। या फिर दूसरी सूरत यह है कि पीटीआई के अपने लोग ही इमरान खान से दगा कर जाएं और धोखा दे दें इमरान खान को और उनको नीचे ले आए किसी तरह। वो इसी सूरत में मुमकिन है कि अगर तहरीके इंसाफ के लोगों को जो नून लीग है या कोई दीगर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है या और कोई जमातें हैं जहाँ जहाँ पर वो जमात की मौजूदगी है, तो अगले जनरल इलेक्शन में उनको उसका टिकट मिल जाए। ख़ास तौर पर इसके अंदर वो लोग हैं जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है कि उन्होंने तो अपना सारा बंदोबस्त और वो करना है क्योंकि वो तो अपने तौर के ऊपर और अपनी तमाम सियासत जो है वो अपने इर्द गिर्द घुमा रहे होते हैं। तो उन्होंने नई जो जगह हैं वो तलाश करना शुरू कर दी हैं, यानी कि परिंदों ने उड़ान भरने की तैयारी पकड़ ली है। और अगर इस हवाले से देखा जाए तो इसके अंदर जहांगीर तरीन फैक्टर और जहांगीर तरीन ग्रुप बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है क्योंकि जिस तरह मैं बताता रहा हूँ आपको गुज़िश्ता कई वीडियोज़ के अंदर कि 20 से 25 लोग जो हैं जहांगीर तरीन के पास इस तरह के हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, जो कौमी और सूबाई असम्बली दोनों जगह पर मौजूद हैं और वो एक
अच्छी खासा फिगर बन जाता है। फिर जो हालात बनते दिखाई दे रहे हैं इसमें मुमकिन दिखाई देता है क्योंकि हुकूमत की किसी भी किस्म की कोई कारकर्दगी नहीं है। वजह यह है कि पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो रोज बरोज नीचे जाती जा रही है। अभी आप खबरें देख लें, जिस तरह फवाद चौधरी बयानात दे रहे हैं, जिस तरह शहबाज गिल के साथ वो यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन के अंदर हुआ कि खातून प्रोफेसर ने डिग्री लेने से इनकार कर दिया, और जो बाय इलेक्शंस के अंदर इनके साथ हो रहा है, और फिर बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जिस तरह अवाम जो है तरीके इंसाफ के जो लीडर वोट मांगने आ रहे हैं उनको सख्त सवालों की बौछार कर रही है और उनको टफ टाइम दे रही है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी किस लेवल तक गिर चुकी है। और अगले जनरल इलेक्शन के अंदर तरीके इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी बल्दियाती इलेक्शन के अंदर शहराम तरकई वगैरह का खानदान और दीगर जो लोग हैं वो पीटीआई के अपने वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े हैं, तरीके इंसाफ के टिकट के ऊपर नहीं लड़े। तो तरीके इंसाफ को ये चीज़ें काफ़ी फेस करना पड़ी हैं। फिर जमशेद इकबाल चीमा वाली मिसाल मैं आपको दिए देता हूँ कि एन 133 के इलेक्शन के अंदर जिस तरह वो दुमदुबा कर भागे हैं और जिस तरह उन्होंने वो एक टेक्निकल मामला बनाकर और इलेक्शन से ही वो पीछे हट गए, क्योंकि उनको यकीनी तौर पर नज़र आ रहा था कि उनकी कारकर्दगी क्या है उनकी जमात की, और इलेक्शन रिजल्ट मुतवक्के क्या हो सकता है। और बाकी जो सर्वे मुख्तलिफ हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसके अंदर भी एक एक चीज़ जो है हमको बताई जा रही है। तो तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना बड़ा दिल गुर्दे वाला काम होगा अगले जनरल इलेक्शन में, बल्कि किसी भी ज़िमनी या बल्दियाती इलेक्शन में आने वाले दिनों के अंदर। और शायद इस चीज़ का एहसास इमरान खान साहब को भी है, इसीलिए वो धड़ाधड़ नए से नए मंसूबों का ऐलान करी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, चाहे बातों की हद तक ही कह रहे हों, पर वो कोशिश कर रहे हैं कि इस साइड पर भी काम किया जाए, ताकि जो एक आवाम के अंदर उनकी सोच है उसको बदलने की कोशिश की जाए, चाहे प्रोपोगेंडा करके बदली जाए। तो ये सूरत हाल है। पर जो फिर मैं कहूँगा कि जो जहांगीर तरीन फैक्टर है वो बड़ा अहम है, और मखदूम अहमद महमूद की जो मुलाकात हुई है और ये 2 घंटे तवील मुलाकात जो है ये ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के कान खड़े करने के लिए तो काफ़ी होनी चाहिए, और तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी मेरे ख्याल से बज चुकी है। फिर आपको मैं बताऊँ, एतजाज अहसन साहब हैं, बड़े मायना सियासतदान हैं, वकील हैं, बड़ी इनके पास इंफॉर्मेशन भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं, वेल कनेक्टेड है, ताल्लुकात हैं। उन्होंने एयरवे के शो के अंदर कल जो है वो दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून की जो है वो डील हो गई है पार्टी में। अब ये बहस चल रही है कि वजीर आजम कौन होगा। अहम मौके पर पीछे हट जाना नून लीग का तरीका रहा है। नून लीग की 2 जर्नलों के साथ डील हो गई है। अब पार्टी के अंदर ये बहस चल रही है कि वजीर आजम कौन होगा। इक़दामात एक तरफा नहीं होते, दोनों तरफ से फैसला होता है। तो ये एतजाज अहसन का कहना था, आने वाले दिनों में जो है इस हकीकत से भी पर्दा हट जाएगा। पर जो हालात चल रहे हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि नवाज शरीफ बड़ी जमकर लंदन के अंदर बैठकर बैटिंग जारी रखे हुए हैं, और वो अब खुलकर सामने आ गए हैं और रोज़ चौके छक्के लगा रहे हैं, और मुख्तलिफ मुलाकातें कर कर वो पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उसमें भूचाल ला रहे हैं। एक बड़ी यहाँ पर मैं आपको आखिर के अंदर एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था, मैंने सोचा था मैं आपसे शेयर करूँगा, नज़र से गुजरी थी। मेरे एक दोस्त है मोहम्मद मुनीब खान, तो ये पाकिस्तान के अंदर आजकल बड़ा वो खबरें 2-3 दिन से चल रही थी। असद उमर साहब भी बड़े तिल मिलाए हुए थे, और दीगर लोग भी जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, और जो दीगर ट्विटर के ऊपर जो हमारी ट्विटर फैमिली है वो भी ये कह रही थी कि जो कराची के अंदर ये T20 मैचेस हो रहे हैं, इसके अंदर लोग क्यों नहीं जा रहे, इतने स्टेडियम तमाशाई भरे क्यों नहीं जा रहे। तो इस हवाले से मेरे दोस्त हैं मोहम्मद मुनीब खान, उन्होंने एक बड़ी अच्छी तहरीर लिखी है और उन्होंने बड़ा अच्छा एक एंगल दिया है। वो कहते हैं कि हर एक के पास जो है कि कराची स्टेडियम के अंदर खाली क्यों है, उसकी अपनी एक लॉजिक है, लेकिन याद रखिए क्रिकेट का खेल मिडिल क्लास गली मोहल्ले के नौजवानों की तफरीह है। भरे हुए पेट 64 इंच प्लाज्मे पे घर में मैच देख लेते हैं। वैसे भी ये कोई वर्ल्ड कप के मुकाबले नहीं कि अवाम और ख्वास सब स्क्रीनों के आगे जम जाएं, जबकि इस वक्त हकीकत में आम बंदा अब रोटी पूरी नहीं कर पा रहा है। कुछ वो 400-500 का टिकट खरीदकर 4 किलोमीटर पैदल चले। आप अंदाजा करें, ये वही नेशनल स्टेडियम है जिसकी दिहाइयों से 40,000 की कैपेसिटी है। अब जबकि कराची का शहर 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है, इसके बावजूद स्टेडियम नहीं भर रहा। ये बात समझने में कोई आर नहीं होना चाहिए कि ये चीजें बराह रास्त माशी खुशहाली से वाबस्ता है। खाली पेट से सिर्फ बददुआ निकलती है। खाली पेट कोई जो फहीम किसी अंधे कमरे में
खुदकुशी करता है या कोई दिन दिहाड़े लकी वन माल की बालाई मंजिल से छलांग लगा देता है। अलबत्ता हम ये सारे नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि स्टेडियम खाली क्यों है। अब इसी वाले से असद उमर साहब ने कहा कि जो टिकट जो है पीसीबी को चाहिए कि वो फ्री कर दे और इसी तरह लोग वहां पर आएंगे तो खेल का मैदान हो उसको भी ये जो शुतर बेमहार महंगाई है जो आवाम की जिंदगी जीरन की हुई है उसने मुतासर करके रख दिया है। फिलहाल खबरें यही हैं कि नवाज शरीफ जो हैं एक बड़ा धमाका करने वाले हैं लंदन से बैठकर। देखते हैं ये कब धमाका होता है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।